हेलो एवरीवन। आज हम UEET सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो कि सेकेंड चैप्टर है, इसमें हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उदाहरण नहीं है। तो ए आपका स्पॉट वेल्डिंग, बी सीम वेल्डिंग, सी हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, डी प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है सी हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, ये क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का उदाहरण है। इसका आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में AC सिस्टम की वोल्टेज होती है। ए 1000 वोल्ट, बी 400 वोल्ट, सी 200 वोल्ट, डी 70 से 100 वोल्ट। तो इसमें आपका AC वेल्डिंग में आपका जो AC सप्लाई सिस्टम का वोल्टेज होता है वो आपका होता है 70 से 100, यानी कि इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहायक उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे छूट गया है थोड़ा। तो ए है आपका ऑप्शन, ए इलेक्ट्रोड्स, बी हेड स्क्रीन, सी केबल, डी ग्लोव्स। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी केबल। यहाँ पे आपका सहायक उपकरण में यह नहीं आता है। आंसर आपका सी। फोर्थ क्वेश्चन दिया आपका, एक वेल्डिंग में प्रयुक्त DC जनरेटर में क्या होना जरूरी है। ए राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, डी ऑन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वेल्डिंग में प्रयुक्त DC जनरेटर में हम लोग को क्या ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट का मान हाई चाहिए, जिससे I²R ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होगा। आपका बी ऑप्शन सही है। दिया है कि वेल्डिंग वैद्युत प्रतिरोध में होना चाहिए। तो ये है आवश्यक करंट 100 एम्पीयर से अधिक, बी 4 से 12 वोल्ट, सी ऑलवेज अर्थ, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में आपका होना चाहिए सभी चीज़, ये सभी गुणों का होना आवश्यक है। इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रतिरोध वेल्डिंग में सबसे बड़ी असुविधा है कि। तो इसमें आपका ए हाई इनिशियल कॉस्ट, बी डिफ़िकल्ट शेप एंड सेक्शन वेल्ड नहीं किए जा सकते, सी ओनली सिमिलर मेटल को जोड़ा जा सकता है, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है, हाई इनिशियल कॉस्ट। ये क्या है, सबसे बड़ी असुविधा होती है। प्रतिरोध वेल्डिंग के दौरान जोड़ पर उत्पन्न होने वाली उसमें ऊष्मा किसके समानुपाती होता है। ए वोल्टेज, बी वोल्ट एम्पियर, सी I²R, डी करंट। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो सी होगा, I²R। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, वेल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाला डिस्टकारी, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। तो वेल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला डिस्टकारी है, ए मरकरी आर्क रेक्टिफायर, बी सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर। तो वेल्डिंग कार्य के लिए हम सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर का यूज करते हैं।
9th क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में निम्न में से किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ए शंट जनरेटर, बी सीरीज जनरेटर, सी कम्युलेटिव जनरेटर, डी डिफरेंशियल जनरेटर। तो इसमें हम आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल जनरेटर का यूज करते हैं क्योंकि इसकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अधिक होती है, जिससे लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। दिया है कि वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका करंट का मान उच्च होता है, डिफरेंशियल जनरेटर में बताया गया है। 10th क्वेश्चन है ग्रे आयरन किसके द्वारा वेल्ड किया जाता है? ए आर्क वेल्डिंग, बी गैस वेल्डिंग, सी TIG वेल्डिंग मतलब कि टंगस्टन इनर्ट गैस, डी MIG वेल्डिंग मतलब मेटल इनर्ट गैस। तो इसमें आपका ग्रे आयरन जो होता है वो बी यानी गैस वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। 12 है फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या क्या गुणों का होना आवश्यक है? तो ए दिया ए वेल्ड के लिए विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है, बी क्लीन एंड प्योर वेल्ड, सी पावर लेस रिक्वायरमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका फ्लैश वेल्डिंग में इनमें से सभी गुणों का इसमें पाए जाते हैं। दिया है कि वेल्डिंग एल्यूमिनियम मिश्र धातु के लिए प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो इसमें आपका थोड़ा मिसटाइपिंग हो चुका है, सॉरी इसके लिए। इसका आंसर होगा आपका हार्ड ड्रॉन कापर। दिया है कि प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका होगा प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसमें दिया गया है कि इसमें लो वोल्टेज तथा हाई करंट यूज होता है। अब 15th क्वेश्चन है सीम वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रोड है। तो इसका आंसर होगा रोलर इलेक्ट्रोड। ये एक आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप होता है। दिया है कि 16 क्वेश्चन कौन सी युक्ति प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए फोटो ट्रांजिस्टर, बी LED, सी फोटोवोल्टाइक सेल, डी फोटो रजिस्टर। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है आपका सी यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह कि आर्क वेल्डिंग का अल्टरनेट नेम है। तो आर्क वेल्डिंग का वैकल्पिक नाम है आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग। 18 क्वेश्चन है आपका वेल्डिंग मोटर जनरेटर की दक्षता होती है। इसकी दक्षता होती है आपके 50 to 60%। 19 क्वेश्चन आधुनिक प्रकार की वेल्डिंग है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो वेल्डिंग होती है वो है लेज़र बीम एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। निम्न में से प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार है, सॉरी इसमें होना चाहिए कि निम्न में से प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए है कार्बन आर्क वेल्डिंग, बी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सी सीम वेल्डिंग, डी फ्लैश वेल्डिंग। तो इनमें से आपका आंसर ए है कार्बन आर्क वेल्डिंग। ये क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो इसमें मैं खुद से इसको टाइप करता हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में और हम 30 क्वेश्चन लाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए, और इसके लिए थैंक यू।